अभी थोड़े दिन पहले हमने यूपी के सरसावा में एक रेस्टोरेंट को डिजाइन किया था, तो किस तरीके से साइट थी, किस तरीके से डिजाइन किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्पेस। तो स्पेस जो लगभग 1200 स्क्वायर फीट का एरिया था और ये ड्यूप्लेक्स स्पेस था ये। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये आप फोटो देख रहे होंगे, तो यहाँ से एंट्री करते ही आपका ये देखेंगे तो आपकी स्टेयर केस यहाँ पर आ गई। स्टेयर केस चढ़ते ही यहाँ पर ये आपका डबल हाइट आ गया यहाँ पर, और बीच में से जो है आपका डबल हाइट वाला फील आएगा, और नीचे आपका इस तरीके से ओपन, और उसके पीछे भी स्टोर था, लेकिन मेन जो था इसी वाले पोर्शन के ऊपर ही जो है हमें डिजाइन करना था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इनका बजट थोड़ा सा लिमिटेड था। तो इसमें क्या था कि इनका जो सीलिंग था, वो सीलिंग जो है हमें एज इट इज ही यूज करने के लिए कहा हुआ था। एंड ये जो आप देख रहे हैं वॉल, तो इस वॉल के यहाँ पर जो है काउंटर्स आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट था, और यहाँ पर जो है व्यक्ति खड़े होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके बाद पीछे वाले पोर्शन में सीटिंग आनी थी, और इस चेयर्स के नीचे वाला स्पेस भी जो है वो यूज करना था। अभी आपको साइड की ना डिफरेंट एंगल से फोटो दिखाता हूं, तो आप उससे और रिलेट कर पाएंगे कि साइड एक्चुअल में थी किस तरीके की। तो जैसे आप देख रहे हैं एंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये वाली वॉल हो गई जिससे यहाँ से स्टेयर्स ऊपर चढ़ने के लिए हो गई। तो ये जो आप देख रहे हैं आपके एंटर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो वो शटर यहाँ पर जो वो क्रिएट हो रखा है, और ये रास्ता है यहाँ से आने के लिए। फिर ये आप कुछ फोटो देख सकते हैं। फिर इसके अलावा ये आप सीलिंग जो ड्यूप्लेक्स जो ऊपर जब है जो डबल हाइट है, तो वहां से सीलिंग कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और ये बीच से सेंटर से किस तरीके से सीलिंग का डिजाइन यहाँ पर दिख रहा था। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये लेआउट जो हमने ड्रॉ कर रखा है आपकी एंट्रेंस, जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में कॉलम आ गया, सारे साइजेस आपको दिख रहे होंगे कि एंट्रेंस यहाँ पे 8 फीट की है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक डोर आ गया। फिर यहाँ पर ये जो स्पेस है ये आपका 13 इंची का हो गया कॉलम यहाँ पर। फिर 3 फीट 2 इंचेस का स्पेस। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का 18 फीट का स्पेस आ गया। फिर स्टेयर्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो पहले 7 फीट 7 इंची का स्पेस है, स्टेयर के साथ की 3 फीट, और फिर ये डबल हाइट यहाँ पर है, एंड ये भी आपका 8 फीट का है। अब इसमें देखिए क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट हुई थी, सबसे पहले तो स्टेयर केस में आपका टाइल्स वगैरह लगी हुई है, या फिर आपका जो सीलिंग है उसको एज इट इज यूज करना। जो डबल हाइट वाला पोर्शन था ना, तो ये यहाँ से ना ओपन था, तो ये क्या चाह रहे थे कि डबल हाइट जो है यहाँ पर ये पूरा जो है वो ऊपर हम पूरा किचन बनाते हैं, और आगे से पूरा फ्रंट से कवर कर दे, और यहाँ से आपके पाइप निकल जाएंगे। तो बेसिकली मैंने उनको ये बोला कि आप जो है यहाँ पर जो डबल हाइट है ना, यहाँ पर आप जो है सीटिंग को जो है वो दीजिए बजाय की किचन के, लेकिन उनका था कि हमें किचन ही चाहिए वो इसलिए, और आगे से उसको हम कवर कर देंगे। तो ये कुछ उनके पॉइंट्स है। बाकी इनका ओवरऑल चीजों को समझते हुए किस तरीके से हमने इसका डिजाइन किया, मैं डिजाइन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपको व्यू दिख रहा है स्टेयर केस का, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल यहाँ पर एक कॉन्क्रीट और टेक्सचर आता है, वो यहाँ पर कर रखा है। रेलिंग भी जो है वो एज इट इज वही यूज करके, यहाँ पे ग्लास हमने यहाँ पर प्लेन कर दिया। फिर उसके बाद अब देखेंगे तो जो स्टेयर केस की जो नीचे का जो पोर्शन है ना, वहाँ पर अच्छे तरीके से इसको कवर करके पूरा एक, क्योंकि कटलरी टाइप बहुत सारी होती है रेस्टोरेंट में, तो सारी जो है स्टोरेज के तौर पर यूज हो जाएंगी, और यहाँ पर आपका इसके अंदर जब कटलरी सामान रख करके यहाँ पे व्यक्ति उसको सर्व कर सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चेयर्स और जो टेबल्स है उसको भी हमने जो है वो यहाँ पर अपडेट कर दिया। फ्लोरिंग हालांकि वही की वही है, और सीलिंग भी वही की वही यूज कर रखी है, बस इसमें जो है कलर को हमने जो है वो लाइट कलर का यहाँ पर यूज कर दिया, और मोल्डिंग्स को यहाँ पर हमने डार्क कलर यहाँ पर ले रखा है। फिर सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे गोल्डन मिरर का यूज कर रखा है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मोल्डिंग्स का यूज कर रखा है, और यहाँ पर आपको एसी को हैंग कर दिया। अच्छा, और मजेदार बात यह कि एसी यहाँ पर जो लगाने का सिर्फ मोटिव ये था कि क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे लगाते ना, तो ये आपका डबल हाइट हो रहा था, तो डबल हाइट में क्या तो कूलिंग इतनी ना आए, तो इसलिए यहाँ पर जो हमने इसको प्लेस करा है। और सेम पूरा जो है वो लुक इधर था, वही सेम लुक इधर कर दिया मिरर वाला। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो है यहाँ से पूरा जो है वो बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका किचन आना था, तो ये बेसिकली हिडन डोर है, यहाँ पर हिडन पोर्शन आ गया। और यहाँ पर भी सेम मोल्डिंग दे करके सेंटर में हमने मिरर के साथ यहाँ पर कोव दे दिया, और बल्कि इसके पीछे की साइड में जो है आपकी किचन आ रखी है, जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। और फिर अगर आप सीलिंग भी देखेंगे तो सीलिंग भी एज इट इज जो थी उसको वही का वही रखा हुआ है। वॉल पे यहाँ पे नॉर्मल पेंट यहाँ पर यूज कर दिया, यहाँ पे एक डिस्प्ले टाइप बना दी, और ये आपका स्वीट्स का काउंटर आ गया। फिर ये एक दूसरा व्यू जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रिज आ गया, और ये आपका छोटा सा टेम्पल आ गया। बेसिकली सीलिंग को वही रखा, बस यहाँ पे लाइटिंग को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, सारी सीओबीज का जो यहाँ पर हमने यूज करा। और जब भी आप सीओबी ऐसे सिनेरियोस में यूज करते हैं जहाँ पे की डबल हाइट होती है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर इतनी हाइट पे सीओबी लगती है ना, तो होता ही है कि अगर आप कम वॉट की सीओबी लगाते हो, नीचे आते आते तो ना इसके जो ल्यूमेंस है वो कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर फोकस पड़े, तो अगर ऐसी डबल हाइट का पोर्शन बच रहा है ना, तो वहाँ पर आप जो है ज्यादा से ज्यादा वॉट की ही आप सीओबी लगाइए, ताकि उसके जो लक्स है वो नीचे आते कम ना हो और प्रॉपर रोशनी मिले। क्योंकि सेम लाइट अगर आप मान लिया 10 फीट की सीलिंग में लगाते हो, सेम हाइट अगर आप 20 फीट की सीलिंग में लगाते हैं, तो दोनों की इंटेंसिटी में काफी फर्क हो जाता है। और हालांकि डिजाइन जो है ये बजट के हिसाब से हमने इनको करके दिया था, क्योंकि इनका बजट इतना था नहीं। उसके बाद आप जो देख रहे हैं, ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये कलर देख रहे हैं, एंड ये कलर देख रहे हैं, ये कलर देख रहे हैं, तो इन सबके कोड भी जो हमने इनको दे दिए थे, जिसके हिसाब से जो इन्होंने कर लिया। और लगभग जो है इनका जो बजट था इस पूरे कैफे के लगभग 3-1 लाख रुपए के आसपास था इंटीरियर्स का। बाकी जो किचन विचन का जो वो तो अलग था, इंटीरियर का 3 लाख के आसपास था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो 1200 स्क्वायर फीट का इस एरिया में हमने काम किया। तो आप सबको डिजाइन कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।